हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाला हूं रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है क्या। हम लोग बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू के बारे में। लिटरेचर रिव्यू का यह लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें आज मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन के बारे में कि लिटरेचर रिव्यू कहते किसे है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च में, और इसका पर्पसेज क्या क्या है। और फिर मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू होते कहाँ कितने हैं। इन सभी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्लेटफॉर्म पे जाकर देखें, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। तो चलिए, अगर इसके पीछे के लेक्चर को आप चैप्टर 4 को अगर आप नहीं देखें तो प्लीज आप उसे भी जाकर देख लें, ताकि आपको अच्छे से रिसर्च समझ में आए। तो चलिए, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं लिटरेचर रिव्यू के बारे में कि लिटरेचर रिव्यू कहते क्या है। लिटरेचर कहने का मतलब स्टोरी, किसी भी चीज के बारे में उसे लिखे हुए रहना स्टोरी के फॉर्म में, पूरे लंबे एलोब्रेट करके अगर उसके बारे में पूरे चीज लिखा हुआ है तो उसी को क्या बोलते हैं, लिटरेचर बोलते हैं। और रिव्यू मतलब उसको देखना। तो बोला गया क्या कि लिटरेचर रिव्यू कहते किसको है, तो बोला कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप द रिसर्च प्रोसेस। कि जो लिटरेचर रिव्यू है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, रिसर्च प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इट इज एन अकाउंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी नो अबाउट द पार्टिकुलर फेनोमेना। यानी जो भी रिसर्चर्स हैं या फिर कोई पर्सन है जो पहले किसी चीज के बारे में स्टडी किया हो, किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हो, तो उसके बारे में पूरे अच्छे तरह से लिखा हुआ उसके बारे में नॉलेज जो मिल जाए कि हाँ, अगर इस पर्सन अगर इस चीज के बारे में नॉलेज ले, जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था तो उन्हें क्या क्या चीज देखना पड़ेगा, कैसा कैसा सिंपल लेना पड़ा, किस तरह से किया, कौन से जगह पे किया, कितना पॉपुलेशन को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सैंपलिंग में कितने लोगों को लिया। तो इन सभी के डेटा जो क्या होता है उसको पढ़ने से उनके पास मिल जाता है, जो कि कोई भी रिसर्च अगर न्यू कर रहा है तो उसे करने में बहुत ही इजी होता है। तो इसलिए रिसर्च रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी रिसर्च प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहला डिफिनेशन जानते हैं कि रिसर्च लिटरेचर रिव्यू कहते किसको है। तो लिटरेचर रिव्यू में बी डिफाइंड एज द सिलेक्शन ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड on the topic of research interest, which contains information, idea, data, evidence written from a particular standpoint of the full certain aim। मैंने अभी बताया कि ये क्या है कि जो ऐसा लिटरेचर, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा डाटा कलेक्शन जो या तो पब्लिश हो चुका है या फिर अभी भी पब्लिश नहीं हो चुका है, यानी कोई दिक्कत के कारण से या फिर कोई रॉन्ग गलत हो जाने के कारण से उसका पब्लिशमेंट नहीं हो पाया, उसके रिसर्च जिस पे वो खोज किया था वो चीज के बारे में पब्लिश नहीं हो पाया, तो हमें उसमें भी हम लोग को यह नॉलेज मिलता है कि हम क्या वो गलती कर चुका है तो उसके गलतियों के खामियों के बारे में नॉलेज मिल जाता है, जिससे कोई भी रिसर्चर होता है वो उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करता है। ये क्या बोला कि पूरे जो डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, डेटा हो गया, आइडिया हो गया, वो सभी एविडेंस एक लिखा हुआ पार्टिकुलर स्टैंड पॉइंट में मिल जाता है, जो कि आपके गोल को प्राप्त करने में बहुत ही इजी होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। सेकंड डिफिनेशन बोला गया कि लिटरेचर रिव्यू इज एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज बीन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड और पब्लिश्ड ऑन ए पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक बाय एक्रेडिटेड स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स। मैंने अभी बात किया था किसके द्वारा, जो पहले से पब्लिश्ड हो। वो कौन क्या होगा, या तो कोई स्कॉलर्स होगा जो उसके बारे में रिसर्च किया होगा, या फिर कोई रिसर्चर्स होंगे जो रिसर्च किए होंगे, स्कॉलर्स जो उसके बारे में बताए होंगे, गाइड किए होंगे, तो उनके बारे में कोई जो रिसर्च टॉपिक्स है उस चीज के बारे में डील किया हुआ पूरे आपको लिटरेचर लिखा हुआ अगर आपको मिल जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो यह जो रिसर्च प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसे अगर वर्क दे दिया जाए कि आपको क्या करना है, 10% का क्या करना है, आपको सैंपलिंग लेना है कि उसका जो वाइटल साइंस है
वाइटल साइन क्या क्या है, कितना है, वो सभी को आपको लेना है। अब उस पर्सन को यही नहीं पता है कि हम लोग वाइटल साइन में सबसे पहले क्या लेते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, अब उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। बट अगर उसके पास पहले दूसरे जो रिसर्चर्स हैं या फिर कोई भी आइडियोलॉजिस्ट है उनके द्वारा अगर लिखा हुआ, स्कॉलर्स के द्वारा, तो वो उस पैटर्न को देख सकता है कि हाँ इस तरह से लिखा जाता है। तब वो क्या कर सकता है, जो अपना सैंपलिंग है, जो अपना लिटरेचर है, वो जो मिला है उसको लिखने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम्स, वो उसके बारे में इजिली उस डाटा को बनाकर वो प्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए लिटरेचर रिव्यू बहुत ही जरूरी है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम और इससे बात करते हैं पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू की। लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या है जिसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो बोला गया, इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द प्रीवियस रिसर्चर व्हाइल स्टडीइंग द सम टॉपिक। बोला गया कि यह इसका पर्पस क्या है कि हमें बताता है कि जो प्रीवियस जो रिसर्चर थे, जो इस टॉपिक में अगर स्टडी कर रहे थे, इस टॉपिक के बारे में सोल्व कर रहे थे रिसर्च प्रॉब्लम्स को, तो उनको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिला था, तो उसके बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। सेकंड, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टडी टू द अदर रिसर्च स्टडी। बोला गया कि जो रिलेशनशिप को बताता है कि जो इस तरह का जो रिसर्च प्रॉब्लम्स का जो टॉपिक है, जो स्टडी आप जिस पे कर रहे हैं, वो किसी और से मिलता जुलता है कि नहीं, रिलेशंस के बारे में बताता है। फिर बोलूंगा सी व्हाट हैज एंड हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड। अगर कोई भी टॉपिक मिला है, जैसे टीबी के बारे में मिला है, तो अब जो पहले का जो लिटरेचर रिव्यू देखे हैं, तो उसमें आपको कौन कौन से ड्रग्स वो यूज किया है, किसके कौन कौन से ड्रग का यूज किया है, कि ये सभी के बारे में आपको क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाया है, इन सभी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। जो पहले से किस किस चीज पे इन्वेस्टिगेशन किया गया है जिसके बारे में भी बताता है। एंड आइडेंटिफाई न्यू वे टू फिलफिल द गैप प्रीवियस रिसर्चर। बोला कि ये आइडेंटिफाई करता है, जो आप पीछे का रिसर्च पढ़े हैं तो उनमें क्या क्या दिक्कतें थे जिनके वजह से उनका पब्लिश नहीं हो पाया, तो उनको गैप को किस तरह से फुलफिल करना है, वो सभी के बारे में आइडियाज देता है। और बहुत सारे पर्पसेस है, ये बताता है कि आप कौन से हाइपोथेसिस को आप सिलेक्ट करोगे, कौन से रीजन, कौन से प्लेस को सैंपलिंग में, कौन से एज ग्रुप को, ये सभी के बारे में, कौन से पॉपुलेशन को आप सिलेक्ट करोगे, इन सभी के बारे में बताता है। तो यही है क्या लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या होता है जिसके बारे में बात किए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में। तो टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में सबसे पहला बात करेंगे ट्रेडिशनल एंड नैरेटिव के बारे में, फिर बात करेंगे सिस्टमैटिक लिटरेचर के बारे में, मेटा सिंथेसिस किसे बोलते हैं और मेटा एनालिसिस लिटरेचर रिव्यू किसे बोलते हैं, फिर बात करेंगे अम्ब्रेला रिव्यू किसे बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रिव्यू किसे बोलते हैं, एंड स्कोपिंग रिव्यू किसे बोलते हैं। तो ये जो न्यू एडिशन का बुक आया है, इसमें ये 3 टाइप का न्यू बताया गया है, जो कि सेम है जस्ट लाइक। तो ये सभी के बारे में अभी मैं बात करूंगा। इसके बाद में बात करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू की, लिटरेचर रिव्यू का रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके बात करते हैं कि ट्रेडिशनल या फिर नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू किसे करते हैं जिसके बारे में जानते हैं। तो प्लीज फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल में, अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज इस प्लेटफॉर्म पे जाकर देखें प्रैक्टिकल, चाहे फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, इन सभी का या तो प्रैक्टिकल वीडियो, थियोरेटिकल वीडियो, बहुत सारे डिफरेंट आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। सबसे पहला ट्रेडिशनल और नैरेटिव लिटरेचर के बारे में। इसे क्या बोला गया कि दिस टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट इन समरी ऑफ लिटरेचर एंड ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द टॉपिक इन क्वेश्चंस। बोला गया नैरेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, नैरेटिव यानी समरी, जो स्टोरी जो लिखते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में, कोई भी लंबा स्टोरी है उसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में जो समरी जो लिखते हैं उसी को बोला गया कि अगर उस फॉर्म में लिखा हुआ स्टोरी के फॉर्म में अगर किसी रिसर्च प्रॉब्लम जो पहले से बताया गया है, जो कोई रिसर्चर रिसर्च किए हैं, अगर उनके लिटरेचर्स को जो किए हैं उससे अगर एक शॉर्ट समरी में अगर जो लिख दिया जा रहा हो कहानी के फॉर्म में, तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल या फिर नैरेटिव लिटरेचर बोलते हैं। चाहे जो भी वो क्वेश्चंस था उसके बारे में,
जैसे मानो कि अगर था कि माल न्यूट्रिशन बच्चों में 0 से 5 इयर्स में क्यों हो रहे हैं, तो अब क्या क्या अब उस सभी के बारे में क्यों, तो इसके बारे में उसको आंसर के रूप में पूरे तरह से जो वो रिसर्चर जो फाइंड किया था उसके पूरे डेटा को इसी टाइप में समरी में छोटा करके जो लिख दिया गया, तो उसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल नैरेटिव रिसर्च लिटरेचर बोलते हैं। चाहे अब बात करते हैं सेकंड क्या बोला कि ट्रेडिशनल लिटरेचर इज इसेंशियल फॉर गेटिंग डेप्थ साइट इन ऑब्जेक्ट एरिया, रिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन अबाउट द हाइपोथेसिस एंड सपोर्ट द इंपॉर्टेंट न्यू रिसर्च। बोला गया क्या कि देखो अगर समरी है, ठीक, तो समरी है तो डेप्थ में क्या क्या वो किया है, कितने पर्सन को सिलेक्ट किया है, कितने में क्या मिला है, कौन से थे जो जिसमें जैसे कि माल न्यूट्रिशन में कौन एनर्जी से के कारण से थे, कौन विटामिन के कारण माल न्यूट्रिशन थे, तो डिफरेंट टाइप्स का जो मिला होगा वो सभी तो लिखा होगा, समराइज किया होगा छोटा करके जैसे भी। तो पूरे डेप्थ मतलब अंदर तक की जानकारी, गहराई से एकदम लो बेस लेवल से लेकर अप लेवल तक वो पूरी जानकारी है, डेप्थ तक वही बोला गया, वो सभी रिसर्चर को क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाता है कि वो कौन सा हाइपोथेसिस को चूज किया था। देखो फ्रेंड्स, हाइपोथेसिस मैंने बताया था कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं और एजम्पशन, तो आप प्लीज अगर आप न्यू है तो आप पीछे के लेक्चर को देखें ताकि आपको समझ में आए। तो वही बोला गया कि जो भी इंपॉर्टेंट जो आप न्यू अब जो रिसर्च करेंगे तो अब उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आपको जो प्रीवियस लिटरेचर में आप स्टडी किए हो, डेप्थ में समरी है किसी भी जो रिसर्चर के द्वारा जो किया गया है, तो उस चीज को आप पूरे तरह से उसके पूरे समरी को आप पढ़ गए हो, तो अब उसमें जितने भी नॉलेज थे जो डाटा था वो सभी आपको मिल गया है, तो आपको जो न्यू रिसर्च जो आप करेगा उसमें बहुत ही यूजफुल होंगे। तो वही बताया गया है। तो ट्रेडिशनल या फिर नैरेटिव रिसर्च किसे बोलते हैं, लिटरेचर किसे बोलते हैं वो समझ में आ गया होगा कि वैसा रिसर्च लिटरेचर्स जो पहले किसी रिसर्चर के द्वारा किया गया है उसे समराइज करके अगर उसे लिखा गया हो और उस लिटरेचर को अगर जब हम पढ़ते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, नैरेटिव बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक लिटरेचर के बारे में कि क्या है, तो बोला कि इट इंक्लूड्स मोर सिस्टमेटिक एंड रिगोरियस अप्रोच ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। बोला गया कि इसमें क्या है, सिस्टमेटिक वे से मतलब स्टेप बाय, इसमें क्या था कि स्टोरी टाइप का पूरा लिखा हुआ है बस वो समराइज करके लिख दे, लेकिन इसमें क्या है आपको स्टेप बाय स्टेप कि इसके बाद क्या किया था, कहां पे कितना सैंपल सिलेक्ट किए थे, कितने लोग को सिलेक्ट किए थे, क्या क्या इनमें इंफॉर्मेशन मिला था, तो ये सभी पूरे स्टेप बाय स्टार्टिंग कहां से किए हैं और आगे तक कहां गए, तो उसके बारे में पूरा आपको स्पेसिफिक एक डाटा आपको मिलेंगे। तो वैसे लिटरेचर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक लिटरेचर्स बोलते हैं। बोला गया द मेन एम ऑफ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू इज टू फाइंड आउट आंसर फॉर वेल फोकस्ड क्वेश्चन ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो जितने भी वेल क्वेश्चंस होते हैं जो फोकस्ड होते हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस से लेकर कि आप किस तरह से किए हो, क्या क्या दे, जैसे मानो हम ट्रीटमेंट के लिए निमोनिया पे गए हैं तो अब हॉस्पिटल में मतलब क्या क्या कौन सी दवाई पहला दिन दिया गया, किस किस टाइम में दिया गया है और क्या क्या किया जाता था ड्रग्स देने के पहले और बाद में देने के बाद क्या किया जाता था, तो इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो किसी रिसर्चर के द्वारा किया गया हो और उस लिटरेचर को आप पढ़ रहे हैं, तो वैसे को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक लिटरेचर बोलते हैं। जबकि ट्रेडिशनल और नैरेटिव लिटरेचर में ओनली समराइज्ड फैक्ट, जो उसमें फैक्ट था वो सभी के बारे में मात्र बताया जाता था और उसके स्टडी के बारे में, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, नैरेटिव बोलते थे। तो ये दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट करें और हमें क्वेश्चन जो भी आप उसमें ड्रॉप आउट करें, छोड़े क्वेश्चंस को जो आपके मन में है, हम उसको जरूर ही जो नेक्स्ट लेक्चर उसको सोल्व करने से पहले आपको हम जरूर उसके बारे में बताएंगे। तो प्लीज आप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज इसे नेक्स्ट टाइप्स के बारे में जिसका नाम है क्या, मेटा एनालिसिस के बारे में। मेटा मतलब क्या होता है, डाटा, यानी किसी भी डाटा इंफॉर्मेशन को क्या करना, एनालिसिस करना, उसे देखना, तो उसी को बारे में हम लोग जानना है कि मेटा एनालिसिस लिटरेचर रिव्यू क्या है, जिसके बारे में इट इज एन इम्पोर्ट advanced form of systematic literature review which includes a large body of finding form of quantitative study and calculated in the mathematical form।
बोला गया कि यह एडवांस फॉर्म है किसका, सिस्टमेटिक का। सिस्टमेटिक में क्या था, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हो रहा है उसके बारे में पूरे डिटेल से आपके बारे में इंफॉर्मेशन, जो पूरा डाटा था वो मिलता था, तो उसको क्या होता था, सिस्टमेटिक बोलते थे। तो बोला गया कि वो उसका क्या एडवांस फॉर्म है, उससे अप लेवल का है। इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा मिलता है उसको में जो कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। तो जिसमें मैथमेटिक्स का यूज किया जा रहा हो, अगर वैसा लिटरेचर अगर आप देख रहे हैं तो वैसे को क्या बोलते हैं, मेटा एनालिसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मेटा सिंथेसिस के बारे में। मेटा सिंथेसिस यानी डाटा का सिंथेसिस होना। तो इसके लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात करते हैं कि बोला कि मेटा सिंथेसिस या नॉन स्टैटिकल टेक्निक, या क्या है, नॉन स्टैटिकल्स है। स्टैटिकल्स यानी जहां पर मैथ्स, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला ये सब का यूज करना। नॉन स्टैटिकल्स जहां पे मैथ ये सब का यूज नहीं किया जाता हो। जैसे मानो मैं एग्जांपल देता हूं कि सबसे पहला एग्जांपल देता हूं मेटा एनालिसिस का। अगर मानो हमें रिसर्च करना है कि जो अब आबादी हमारे देश में कितना डेली बढ़ रहा है मंथली, तो अब क्या होगा, ये जितने भी इसमें कैलकुलेशन मिलेंगे ना कि हाँ पिछले साल में 6 करोड़ 80 हजार इतना लाख इतना पॉपुलेशन था, अब इस ईयर में इतना करोड़ इतना है, तो जो कैलकुलेशन करोगे कि कितना टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, तो इसमें जितने भी क्या है मैथमेटिकली यूज किया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटा एनालिसिस बोलेंगे। और वैसा जैसे कि अगर हमको पूछा जाएगा कि आज जो बच्चों में जो निमोनिया हो रहे हैं वो किन किन कारणों से हो रहे हैं, तो क्या उसमें तो हम लोग नंबरिंग काउंटिंग का तो नहीं यूज करेंगे, उसमें क्या रहेगा, थियोरेटिकली डाटा वाइज पूरे रहेंगे, इसमें कोई भी मैथमेटिक्स का यूज नहीं किया जाएगा। तो इसलिए बोला गया नॉन स्टैटिकल टेक्निक्स बोला गया। तो वह इसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करेंगे, तो उसी को बोला गया कि इवैल्यूएट इंटरप्रेट फाइंडिंग द मल्टीपल कोरिलेटेड रिसर्च स्टडी। ये क्या है कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या, क्वालिटी के बारे में। अब निमोनिया कैसे हो रहा है तो उसके बारे में, उसका खासियत क्या है, तो उस सब के बारे में बात करेंगे उसके बारे में। तो अगर फ्रेंड्स आप प्लीज, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि अगर आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देखें ताकि समझने में आसान हो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च किसे बोलते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च किसे बोलते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च वैसा बोलते हैं कि जिसमें, वैसा रिसर्च जिसमें हम मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल्स ये सब का अगर हम यूज करते हैं, कैलकुलेशन का यूज करते हैं, उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च वैसा रिसर्च जिसमें हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिक्स ये सब का यूज हम नहीं करते हैं, तो वैसे को हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। तो ये, तो आप ये सब चीजें छोटे छोटे नॉलेज हैं जो आप स्टार्टिंग में बेसिक चीज को आप जानेगा तो ये सबको बहुत जल्दी में आप गेन करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अम्ब्रेला रिव्यू के बारे में। अम्ब्रेला रिव्यू क्या है कि द अम्ब्रेला रिव्यू आर द रिव्यू ऑफ प्रीवियस पब्लिश्ड सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस एंड दे आर कंसीडर्ड लेवल ऑफ द एविडेंस सिंथेसिस। बोला गया क्या कि अम्ब्रेला रिव्यू क्या है कि जिस तरह से हम लोग देख रहे थे जो प्रीवियस में हम लोग सिस्टमैटिक रिव्यू को और मेटा एनालिसिस को, सिस्टमैटिक में क्या देख रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हो रहा था जिसके बारे में, मेटा एनालिसिस में क्या देख रहे हैं कि डाटा को किस तरह से कलेक्ट किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो बोला गया कि अब अम्ब्रेला रिव्यू क्या है कि जैसे कि मानो ये क्या है, इस तरह से मानिए ये क्या है, छतरी है। तो छतरी में क्या होता है, बहुत सारे डंटी होते हैं, इस तरह से होते हैं, आप देखे होंगे। तो बोला गया कि जिस तरह से छतरी में क्या होता है, बहुत सारे जो लाइनिंग आप देख रहे हैं जो सपोर्टिव रहता है, तो एक ही छत के नीचे में अगर आपको सब चीज मिल रहा हो, मैथमेटिकल जो डाटा इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलने जा रहा हो, सब्जेक्टिव पूरे थियोरेटिकल क्या लिखा हुआ है जो मिल जा रहा हो, सिस्टमेटिक वे में आपको लिटरेचर क्या है जो मिल जा रहा हो, तो अगर आप इस लिटरेचर को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। तो वैसे अम्ब्रेला रिव्यू को जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, वो इसी अम्ब्रेला रिव्यू को ही लिटरेचर को प्रीफर करते हैं, बिकॉज एक ही छत के नीचे में सभी चीज को मिल जा रहा है। लेकिन अगर इसमें क्या क्या, अगर हमको कैलकुलेशन मैथमेटिकल्स वाले डाटा है, अगर उसके बारे में स्टडी करना है और वैसा लिटरेचर को देखना है, तो हमें मेटा सिंथेसिस लिटरेचर को देखना, सॉरी मेटा एनालिसिस को देखना पड़ेगा। अगर वैसा लिटरेचर जिसमें मैथमेटिक्स का नहीं यूज किया गया होगा तो वैसे में हम लोग मेटा सिंथेसिस को देंगे।
तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमको सिलेक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन अम्ब्रेला रिव्यू के अंदर में सभी चीज आपको, सभी प्रकार का डेटा का लिटरेचर आपको, स्पेसिफिक टाइप ऑफ review method where the existing observation and experimental evidence are integrated to obtain better and deeper understanding of a particular phenomena or to promote the applicable in practice। बोला गया कि ऐसा लिटरेचर, ऐसा रिव्यू, ऐसा चीज को हम देख रहे हैं जिसमें क्या हो कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा वो डाटा को कलेक्ट किया गया हो। तो वैसे लिटरेचर को जब हम देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। जैसे मानो अगर कोई भी पेशेंट है, ठीक, अगर मानो हमको हॉस्पिटल्स में जानना है कि जो बेडसोर हो जाते हैं पेशेंट को, वो कितने दिन में ठीक होते हैं, कैसे उसका केयर करते हैं, तो अभी जो यहाँ पर जो आपका जो डाटा मिलेगा वो आपको ऑब्जर्वेशन करने पे मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करने पे मिलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को टाइम टू टाइम उसको चेंज करके देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि कौन से मेडिकेशन या फिर थेरेपी वगैरह दे रहे हैं। तो उसके आधार पे जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करने का मतलब कि जैसे कि मेडिसिन वगैरह बन रहा है, ठीक, तो मेडिसिन को बनाने में बहुत जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ इतने क्वालिटी में मिलाएंगे, इतने क्वांटिटी में मिलाएंगे, तब डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में मिलाकर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ ये सही में ह्यूमंस के लिए यूजफुल है या नहीं। जैसे कोई मेडिसिन होता है तो उसको चेकअप करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मॉस पे करते हैं, उसके बाद मंकी पे करते हैं। तो इस तरह से करने के बाद तब फिर जाकर हम लोग एक्सपेरिमेंट लास्टली किस पे करते हैं, ह्यूमंस पे करते हैं। तो इसलिए वैसा अगर लिटरेचर, वैसा आपको प्रॉब्लम्स मिला है रिसर्च प्रॉब्लम्स करने को, तो अगर आप स्टडी कैसा पे करेंगे, इंटीग्रेटेड रिव्यू लिटरेचर पे आप स्टडी करेंगे, ताकि आपको एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन वाले आपको डाटा है वो आपको मिले। फिर हम बात करते हैं स्कोपिंग रिव्यू के बारे में कि स्कोपिंग रिव्यू क्या है, कि स्कोपिंग रिव्यू एन एक्सटेंसिव सिंथेसिस ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स डाइवर्स एंड हेटेरोजेनस रिसर्च एविडेंस when results are the presented through the logical diagram, table and description। बोला गया कि जो स्कोपिंग रिव्यू क्या है, स्कोपिंग मतलब दर्शाना, स्कोपिंग, तो वैसा मिले कि जो आपको एक रीजन, एक क्षेत्र के बारे में आपको बताना हो कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। और तो ऐसा अगर आपको मिलता है टॉपिक, तो उसमें आपको क्या है कि डिफरेंट प्रकार से आपको दर्शाना पड़ता है, मैप के थ्रू, उसमें जो है आपको कोई लॉजिकल डायग्राम बनाना पड़ेगा, कोई एक मार्केबल बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप दर्शा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे हिली एरिया। तो अगर इस तरह से डिफरेंट लॉजिकल डायग्राम के थ्रू जो आपको दर्शाना पड़ता है, तो वैसे अगर आप डाटा जब पढ़ेंगे उस तरह के डाटा को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोपिंग लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में मैंने बात किया लिटरेचर रिव्यू कहते किसको है, इसका पर्पस क्या है और इसके टाइप्स के बारे में इसे डिफाइन करके मैंने बताया। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा कि इसके सोर्सेस क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इन सभी के बारे में बात करूंगा। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं एक बार जरूर बोलना चाहता हूं, आप हमारे चैनल्स में एक बार जरूर जाकर देखें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन प्लीज इस प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में जाकर देखें। मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेंगे, चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो है चाहे वो लॉन्ग है, आपको जो यूजफुल बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज आप इसे देखें ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज करे।